हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी काम अच्छे से अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में। ये लव रीडिंग रहेगी एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए दिसंबर 2023 के लिए, कि जाते जाते दिसंबर 2023 यानी कि पूरा 2023 आपको क्या देके जा रहा है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, कौन रहने वाला है, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, रिलेशनशिप्स का स्टेटस क्या है, दिल का क्या हाल है एक्वेरियस पीपल का, ये अभी देखते हैं। क्योंकि वैसे तो एक्वेरियस जो है एयर साइन है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस से ड्रिवन रहता है। सो इमोशंस का तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनकी लाइफ में। सो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी बाकियों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, ठीक है। सो आपके कार्ड देख लेते हैं। एक कार्ड तो मैंने थोड़ा सा पहले ही देख लिया था रखते हुए, बाकी देखते हैं क्या है। ओके, चैरियट, ठीक है, डेविल, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि उल्टा आया है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी उल्टा आया है, जजमेंट है, ओके, एम्परर है, 5 ऑफ कप्स है। क्या प्रॉब्लम क्या है, डेथ का भी कार्ड साथ में ही आया है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। एक्वेरियस पीपल, क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। यहाँ पे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, लव लाइफ में ही है, क्योंकि लव लाइफ की ही रीडिंग कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या है, शुरू कहाँ से करें। यहाँ पे काफी कुछ है, जिसे कहते हैं ना रायता फैला हुआ है, लाइक लिटरली। सो चैरियट का कार्ड आया है कहीं ना कहीं, और लव रीडिंग के अंदर चैरियट का कार्ड आ जाना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि ये कार्ड क्यों आया है। बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं क्या है। ओके, ठीक है, समझ आ गया मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड, ठीक है। सो एक्वेरियस पीपल, जैसे काफी सारे सोल ट्राइब में चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक चक्कर कंप्लीट हुआ है कर्मा का, और आप लोगों ने एक्वेरियस पीपल 2023 या हो सकता है उससे भी पुराना कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि आपने बड़े ग्रेसफुली इस कार्मिक साइकिल को काट लिया है। तो चैरियट का कार्ड हमें यही बताता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस लेके आप आए हैं, इनर बैलेंस है कहीं ना कहीं, और आप जिसे कहते हैं ना एक वॉरियर की तरह लड़े हैं इस सब में। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो रही हूँ आपकी रीडिंग करते हुए। आप मेरी टोन का फ़र्क भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी सा कार्मिक एक्वेरियस पीपल की लाइफ में, और क्योंकि ये लव लाइफ की रीडिंग है, लव लाइफ में कहीं ना कहीं ढेर सारा हैवीनेस जिसे बोलते हैं ना, भारीपन है। मतलब किस चीज़ का भारीपन है, क्या हुआ है, क्या हुआ है एक्वेरियस पीपल। इवन मुझे बड़ा ही अजीब सा लगने लगा है रीडिंग करते करते, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ही आज फील कर पा रही हूँ। इतना हैवी कार्मिक, इतना हैवी क्या हुआ एक्वेरियस। चैरियट का कार्ड तो हमें यही बताता है कि कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, और आप इस कार्मिक साइकिल में बहुत ज़्यादा योद्धा की तरह लड़े हैं, और काफ़ी कुछ आपने सीखा है इसमें, और काफ़ी बैलेंस बनाना आपने सीखा है। और लाइफ जिसे कहते हैं ना, लाइफ अपने ट्रू कलर्स दिखा के जाती है। लोग अपने ट्रू कलर्स दिखाते हैं किसी इंसान को, और वो बहुत डीप लेवल पे चीज़ों को सीखता है, और कुछ ऐसे लेसन सीख लेता है जो कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेंगे। और बहुत मजबूत बनाया है इन चीज़ों ने आपको, ऐसी बात नहीं है, बहुत मजबूत बनाया है। जो कुछ भी कार्मिक घटा है आप लोगों के साथ आपकी लव लाइफ में, इसने आपको बहुत मजबूत बनाया, और कहीं ना कहीं रिलीजियस बनाया है, रिलीजियस पाथ पे लेके आया है। ओके, सेकंड कार्ड है डेविल। सो काफ़ी सारा एक्वेरियस सोल ट्राइब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा है डेफिनेटली, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केज्ड, ट्रैप्ड और हेल्पलेस फील कराया गया है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा बंधन में अपने आप को महसूस किया है कि आप किसी के क्लचेस में हैं। तो ये कोई आपकी लव लाइफ रही है,
हो सकता है ये पास्ट का मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस तरह की एनर्जी में हैं। सो आप लोग एक्वेरियस पीपल, मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मेरा खुद का टोन डाउन हो गया इस रीडिंग को करते हुए, क्योंकि मेरा नेचुरल टोन ये नहीं है। सो आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियों से जिसे कहते हैं जूझते हुए मुझे दिखे हैं, और अभी भी शायद बहुत सारे लोग उस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। और 4 ऑफ वॉन्ड्स तो कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन आपके केस में एक्वेरियस पीपल ये उल्टा आया है। सो इसको उल्टा पढ़ना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग हैं जिसे कहते हैं ना उनकी स्टेबिलिटी खराब हो जाना, उनके पैर तले की ज़मीन खींच लेना। हाँ, और बहुत सारे लोग जो हैं मैरिड कपल्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जिनके जिसे कहते हैं ना घर छिन गया है उनका। कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं कि जैसे उनसे किसी ने उनका घर ही छीन लिया हो, घर तोड़ दिया है, जैसे जैसे आपका घर तोड़ दिया है किसी ने। थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है लेकिन उतनी क्लियर नहीं है। ओके, तो जिसे कहते हैं घर टूट जाना, घर छिन जाना, खुशियां छिन जाना, जो भगवान ने आपको दिया हुआ था, जो आपके लिए ही था, वो जैसे किसी ने छीन लिया है, लूट लिया है, इस तरह का है। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और ये भी उल्टा आया है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे यहाँ पे कि 10 ऑफ सोर्ड्स तो कहीं ना कहीं डिसेप्शन, धोखा हो सकता है। इस इंसान ने जिसको आपने बहुत दिल से प्यार किया हो, आपको बहुत बहुत धोखा दिया हो, बहुत आपका दिल छलनी किया हो। और लेकिन इसमें क्या है कि ये उल्टा आया है कार्ड, तो इसमें है कि जितना आप फील कर रहे हैं, हो सकता है कि जितना इसने किया है वो भी काफ़ी किया है, लेकिन जितना आप फील कर रहे हैं वो जिसे कहते हैं एट पार है, मतलब एट पार हो गई हैं बातें। आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा लोअर टोन पे मुझे दिख रही हैं एक्वेरियस, क्योंकि इस रीडिंग को पढ़ते हुए मैं जो कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ, मेरा अपना टोन बहुत डाउन हो गया है, जो कि कभी भी नहीं होता है। सो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आपकी आत्मा को छलनी कर देना, आपके दिल को छलनी कर देना। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड उल्टा आया है, ये हमें थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी आपके कंट्रोल में हैं, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है ना इस सब के रिगार्डिंग, वो आपकी खुद की फीलिंग्स हैं और आप उनको चेंज कर सकते हैं। और साथ में ही आया है कार्ड जजमेंट का। सो जजमेंट का टाइम है ये सारा, मुझे लगता है ये सब जजमेंट का टाइम है। आप इस फेज से गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं, जब जजमेंट सर्व की जा रही है। सो मुझे नहीं पता है एक्वेरियस पीपल पास्ट में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी जजमेंट आपको सर्व की जा रही है। और जिसे कहते हैं कर्मा तो लौट के आते ही हैं, ऐसे क्या कर्मास हो गए हैं, ये पास्ट लाइफ के कर्मा है कि कौन से कर्मा है जो आप काट रहे हैं अपनी लव लाइफ में। कुछ लोगों का घर टूट गया है, कुछ लोगों के जिसे कहते हैं पैर तले की ज़मीन, हाँ, कुछ लोगों का परिवार बट गया है, काफ़ी लोग यहाँ पे बेघर से हो गए हैं और सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया उनकी लाइफ में। और लव रीडिंग के केस में है तो ये पार्टनर के केस में भी है, क्योंकि और ये मैरिड कपल्स का ज़्यादा मैं पिक कर पा रही हूँ इसमें। सो इसमें है कि ये जजमेंट ही हो रही है, और अगर जजमेंट आपके साथ हो रही है फिलहाल, तो उन लोगों के साथ भी जजमेंट जरूर होगी जो इस सब के कल्प्रिट हैं। इसमें कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, और कप्स तो लव लाइफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये एक इंसान है, ये इंसान आप ही हैं एक्वेरियस पीपल, जो कुछ है उसको भी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ उससे छूट गया है, काफ़ी कुछ उससे छूट गया है, काफ़ी उसको नेगेटिव जिसे कहते हैं किसी इंसान को उसकी मन में ही कहीं ना कहीं गिरा देना, उसकी नज़रों में ही वो गिर जाता है ना, ऐसा किसी ने आपको फील कराया है। कुछ इस तरह का जाल बुना है आपके विरुद्ध कहीं ना कहीं कि आप खुद की नज़रों में ही कहीं ना कहीं इस वाली एनर्जी में आ गए हैं कि आप बिल्कुल होपलेस मुझे फील हो रहे हैं, डिप्रेस फील हो रहे हैं कि जितना है अब आप उसको भी देखना नहीं चाहते हैं। और ये आपने नहीं करना है, ये आपने नहीं करना है, ये मेरी गाइडेंस है आपको कि प्लीज़ इसको करना बंद कीजिए, नहीं तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होंगी। और साथ में ही कार्ड आ गया है डेथ का, तो ये डेथ जो होती है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कहीं भी इसको हम फिजिकल डेथ नहीं मानते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है।
आप और आपके लोग जो हैं जिनको आप प्यार करते हैं वो सब सेफ हैं। डेथ होती है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक्वेरियस पीपल जब आप इस तरह की टॉक्सिक सिचुएशन से, और ये सिचुएशन एक्वेरियस आपके केस में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है, क्योंकि इसने मेरा टोन लेवल डाउन कर दिया है और आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरे हैं भाई। आपका घर टूट गया है कहीं ना कहीं, आपका दिल टूट गया है, आप छलनी हो गए हैं कहीं ना कहीं। सो कोई बात नहीं है, जजमेंट तो सर्व किया जाएगा सभी को। और ये डेथ का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये आपको बिल्कुल बदल के रख दिया है इन चीज़ों ने ना, इन चीज़ों ने जो एक्सपीरियंस हुए हैं इन्होंने आपको बदल के रख दिया है। सो कहीं ना कहीं सोल ट्राइब, वेरी सॉरी टू से, दिसंबर 2023 में भी आप इस तरह की एनर्जीज में ही हैं और ठीक है, कोई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी हैं 2023 में। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है बताते हुए, पर कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनको आपने अपना समझा हुआ है, वही आपके दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने ही आपका घर तोड़ दिया है कहीं ना कहीं, उन्होंने ही आपको धोखे दिए हैं, छलनी कर दिया है आपके मन को, आपको किसी लायक नहीं छोड़ा है उन्होंने। वो जितना नुकसान एक इंसान दूसरे का कर सकता है उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं आपने लाइफ में सीखा है, दिसंबर 2023 तक तो आप सीख गए हैं कि आपने अकेले रहते हुए भी उन ढेर सारे लोगों का कैसे सामना करना है। ये लव लाइफ के रिगार्डिंग ही है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग है। और इसमें मैरिड कपल्स की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है मुझे, या फिर कमिटेड जो पार्टनरशिप्स हैं, कुछ न्यू रिलेशनशिप जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, पुराना ही इतना ज़्यादा हैवी है कि वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। पर आप सीख रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगी, समय चाहे जितना मर्जी मुश्किल है, ठीक है, आपको पता है या नहीं पता है, जजमेंट भी सर्व होगी और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक कर लेंगे। अगर आपको मेरी बात सुनते हुए अभी अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, कोई होप भी आपको नहीं होगी, क्योंकि इतना कुछ हमने हैवी सुन लिया और मैंने तो सिर्फ आपको बोला है, आपने तो ये सब फील किया है लाइफ में। सो इट्स ओके अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके। आई टोटली अग्री कि हाँ मुश्किल होता है इस टाइम पे, कुछ पॉजिटिव सुनने का मन तक नहीं करता है हमारा। सो इस तरह का एनर्जी है और इसमें एनर्जी आई है अब द एम्परर की। सो कहीं ना कहीं क्योंकि आप एक्वेरियस हैं और इमोशंस ने आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव किया है आपकी लाइफ में, इमोशंस से ही आप चलते हैं कहीं ना कहीं इम्पल्सिव वे में आपके इमोशंस आप पे काम करते हैं। सो उस इम्पल्स को कंट्रोल करते हुए एक्वेरियस आप मुझे दिख रहे हैं, उस इम्पल्स को आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि चैरियट की एनर्जी भी आई है साथ में। बैलेंस आप सीखेंगे इमोशनल एस्पेक्ट में और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, कहीं ना कहीं बैलेंस को आप सीख लेंगे और जजमेंट भी सर्व होगी। और ये पुराना कार्मिक जो है जजमेंट के थ्रू ये क्लियर भी होगा। और जितना भी कुछ हुआ है एक्वेरियस पीपल, जितना भी बुरा लोगों ने किया है, जितना भी बुरा आपके साथ हुआ है, मेरी आप लोगों को ये पर्सनल जिसे कहते हैं राय है, सजेशन है कि आप उसे भगवान पे छोड़ दें, क्योंकि ये इतना हैवी है, आप इसके साथ अकेले अपने आप डील नहीं कर पाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे। आप में से ढेर सारे लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं जिनको नींद भी नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, एंग्जाइटी हो गई है, पैनिक अटैक्स जिन लोगों को आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई वो लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रात को सोते हुए अपनी साइड टेबल पे एक पानी रख सकते हैं, स्टील के कंटेनर में रख लें पानी, उसका ढक्कन खुला रखें और उसके साथ सोएं और सुबह उठ के उस पानी को फ्लश कर दें। सो ये आपकी नींद की प्रॉब्लम में और आपकी एंग्जाइटी वगैरह में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इस तरह का एनर्जी मैंने पिक किया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और मैं आपको इस तरह का सोल्यूशन दूँ। सो इस तरह का है गाइस, क्या करें, अब जो कार्ड्स हैं वो पढ़ने ही पड़ते हैं, बट ये थोड़ा सा टोन अब चेंज हो रही है चैरियट के थ्रू और एम्परर के थ्रू, कि जो जिन इमोशंस ने आपको हमेशा ऐसे क्लच करा के रखा, जिन इमोशंस की वजह से, जिस
रिश्ते को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आप इस तरह से केस्ड होके रहने को भी तैयार रहे अपनी लाइफ में। आपने हर तरह का सेक्रीफाइस किया, आप चेन रहे, केस्ड रहे, ट्रैप्ड रहे, आपने हर चीज़ को हाँ बोला कि ठीक है मैं ये सब कर लूँगा या कर लूँगी। सो कहीं ना कहीं उससे तौबा करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेंगे और अपनी लाइफ की अथॉरिटी बनेंगे। ठीक है, ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है अभी, क्योंकि अभी ये सब कुछ चल रहा है, बट ये होगा। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप इस पे काम करेंगे और आप इस पे यकीन करेंगे, क्योंकि जब भी एक जजमेंट सुनाई जाती है तो नया कार्मिक साइकिल भी शुरू हो जाता है। और आप मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हुए और चीज़ों का सामना करते हुए, लोगों का सामना करते हुए, उन ट्रिकी सिचुएशंस का सामना करते हुए उसकी तैयारी में आप मुझे यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स से लग रहे हैं। और एक कार्ड मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं इसको लास्ट में ही पढ़ना चाहती थी, क्योंकि ये बाकी कार्ड्स के साथ रेजोनेट भी नहीं कर रहा था। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो जाते जाते ये रीडिंग हमें एक खुशखबरी दे के जा रही है। चाहे किसी ने आपका घर छीन लिया हो, चाहे आपका घर टूट गया हो, चाहे आपका दिल छलनी हो गया हो, कोई हाथ का तो छीन सकता है, जो आपके हाथ में था वो छीन लिया, लेकिन किस्मत का नहीं छीन सकता है। सो बहुत सारे लोग हैं जिनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जिनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलते हुए, और कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, उस तरह की प्रॉपर्टी मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको अपने हिस्से का सुख, समृद्धि, पैसा, घर, मकान और वही हैप्पी लाइफ जो यहाँ पे छीन ली गई थी, वही घर जो यहाँ टूट गया था, यहाँ पे जुड़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। सारा अबंडेंस है यहाँ पे, सारी खुशियाँ हैं, बाल बच्चे हैं यहाँ पे, बड़ों का आशीर्वाद है और एक बड़ा प्यारा सा घर है यहाँ पे। ठीक है, सो पास्ट में चाहे जो मर्जी हुआ और प्रेजेंट में चाहे जो मर्जी हो रहा है, ठीक है, चीज़ें सुधरेंगी क्योंकि जजमेंट हो गई है। बहुत बार हमारे खुद के कर्मा भी ऐसे होते हैं, और ये आपके जो कर्मा हैं एक्वेरियस पीपल, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने ये काटे हैं, पास्ट लाइफ का था, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, ये जैसे होना था वैसे ही होना था। सो आगे जो है 2023 जाते हुए आपको ये खुशियाँ देके जाएगा। कहीं ना कहीं इन खुशियों की झनकार आप भी अपनी लाइफ में फील करेंगे। सो इसको क्लेम कीजिएगा। आखिर में जो ये अच्छा सा कार्ड आया है जिसने सारी कहानी को, जिसे कहते हैं, बदल के रख दिया है। हम 1-2 गाइडेंसेस लेंगे ओशो से, क्योंकि आपके लिए गाइडेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं कि ओशो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, गिल्ट, हाँ गिल्ट है आप लोगों को एक्वेरियस पीपल। आपकी रीडिंग करते हुए मेरा टोन इतना डाउन हो गया है और मैं उसे अप भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी। ठीक है, मेरी प्रेयर को भी आप लोग फील कर पाएंगे। सो गिल्ट की एनर्जी में है आप, कहीं ना कहीं गिल्ट है आपको। और ये जो कार्मिक आपने काटा है, ये गिल्ट इसके रिगार्डिंग भी हो सकता है कि मैंने क्यों काटा, मैंने अपने साथ ये सब कुछ क्यों होने दिया, क्योंकि मैंने अपने साथ ये सब कुछ होने दिया, उसके बावजूद भी चीज़ें बिगड़ती चली गई। सो इस तरह की गिल्ट की एनर्जी है। इस तरह की गिल्ट की एनर्जी को आप ये सोच के छोड़ दीजिएगा गाइस कि पास्ट का कर्मा था, जैसे होना था, जैसे निर्धारित था वैसे ही हुआ है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। भगवान पे छोड़ दीजिएगा सब कुछ, आप इस गिल्ट से बाहर आ जाएंगे। देन उसके बाद है हार्मनी। जब आप इस गिल्ट से बाहर आएंगे तभी आप, जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर बाहर जो सुकून होता है, जिस सुकून को हम बाहर ढूंढते हैं, उस सुकून को आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ही पा लेंगे। 2 कार्ड हम लेंगे मून से, कि मून की हमें क्या गाइडेंस होती है, क्योंकि मून क्योंकि इमोशंस को ये रिप्रेजेंट करता है, तो मून भी हमें बहुत अच्छी गाइडेंसेस देता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड दिस गिल्ट। और ये सब पास्ट है भाई, मैंने पहले ही आप लोगों की एनर्जी पिक की थी कि ये सब पास्ट का है, ये सब पास्ट लाइफ्स के कर्मा है जिनका जजमेंट हुआ है एक्वेरियस पीपल, और आपने ये सब कुछ, जिसे कहते हैं, दुख भोगा है, और इसी वजह से आप गिल्ट में हैं। और आपको इस गिल्ट में रहना नहीं है, अपने पास्ट को बीच में आने नहीं देना है, अपने लाइफ को आगे बढ़ने से रोकने नहीं देना है पास्ट को। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कहीं ना कहीं आपको, चाहे आप अकेले हैं, कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं हर चीज़ का सामना कर लूँगा या कर लूँगी। सो कॉन्फिडेंट रह के चीज़ों से बाहर निकलना है और इनर हार्मनी में आपने रहना है। 2 हम लेंगे गाइडेंसेस या सरप्राइजेस, 2 की जगह 3 आ रहे हैं आपके केस में। ठीक है, हम तीनों को रीड करेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन है गाइस, चाहे जो मर्जी हुआ है और जो मर्जी हो जाए,
पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा मामलों का कहीं ना कहीं। इस कार्ड को मैंने जानबूझ के सबसे लास्ट में पढ़ा था क्योंकि ये बाकी कार्ड्स के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा था, पास्ट के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा था, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में है आपके। सो ये पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा उन सब चीज़ों का क्योंकि वो कार्मिक अब खत्म हो गया है। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि हैवी कार्मिक है, और ये जो घर है, घर बनाता है एक इंसान, घर मिलता है उसको, तो घर बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके बनने में, उसकी सब प्लानिंग में, उसमें टाइम लग जाता है। सो वेट कीजिएगा, और क्योंकि चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग में अपने आप ही हो जाएंगी। ये जो है, ये जो आपके हिस्से का है, ठीक है, जो आपको लगता था कि मेरे हाथ में से छीन लिया गया, मेरे मुंह का निवाला छीन लिया किसी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपसे बिलोंग नहीं करता था। जो आपसे छीन लिया गया है वो आपसे बिलोंग नहीं करता था, और जो आपको बिलोंग करता है वो पता नहीं किस किस दरवाजों से घूमता हुआ, कहाँ कहाँ से घूम घूम के आप तक पहुंचेगा। सो 2023 फाइनली, क्योंकि आपका हैवी पास था, आपकी रीडिंग बड़ी हैवी थी एक्वेरियस, फाइनली लेकिन एक अच्छी टोन पे खत्म हुई है कि जो आपसे छीना गया है उससे भी बेहतर आपको, उससे भी 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपने थोड़ा सा हिम्मत रखनी है जैसे आपने पास्ट में हिम्मत रखी है। और गाइस, मैं भी इमोशनली बहुत लो हो गई हूँ, मैंने भी रीडिंग करते हुए आपके पेन को पिक किया है। सो मैं अपने भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, और अपने मेडिटेशन में भी अपने एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए मैं प्रेयर करूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।